आज हम करेंगे अपनी गाड़ी के एलॉय व्हील्स की डिटेलिंग। अराउंड साल भर सा हो चुका है, इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इसके ऊपर देखो वाटर स्पोर्ट्स के अगर देख रहे हो आपको ये मार्क्स बन चुके हैं और ये रेगुलर वॉशिंग में जाते नहीं है। इसकी क्लीनिंग हम करेंगे अपने टर्टल के व्हील एंड टायर क्लीनर से। पूरी डिटेल वीडियो बताऊंगा, प्राइस भी बताऊंगा, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको कवर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले करते हैं इसकी वॉशिंग। शैम्पू के साथ हमने इसकी वॉशिंग कर ली है और ये देखो अब ये जितने भी हार्ड वाटर मार्क्स हैं ना, यहाँ पे भी हैं, पूरे एलॉयज़ पे हैं, जिसकी वजह से एलॉयज़ में बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है। देखो सारे हार्ड वाटर मार्क्स हैं, ये बिल्कुल भी ग्लोस नहीं है हमारे इसके ऊपर। जो आज हमारी डिटेल वीडियो होने वाली है वो होने वाली है टर्टल वैक्स के व्हील एंड टायर क्लीनर के ऊपर। इसमें हम व्हील के साथ साथ टायर को भी क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें ये यूज़ किस टाइम पे करना है और कितने टाइम बाद यूज़ करना है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। जब भी आपको दिखे कि आपके एलॉय के ऊपर हार्ड वाटर मार्क्स हैं या ब्रेक डस्ट के ब्लैक डिपॉजिट हो चुका है जैसे अंदर कार्बन टाइप में, तब आप इसको यूज़ करें। प्राइस की बात करूँ, सबसे चीप प्राइस में मिलने वाला प्रोडक्ट है 550 अराउंड। एक अच्छा ब्रांड का 550 में आपको व्हील एंड टायर क्लीनर नहीं मिल सकता। कंपनी की इसकी कुछ रिकमेंडेशन है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको इसको हॉट सरफेस, जब भी आपके एलॉयज हॉट हो तो उस पर यूज़ नहीं करना, कूल डाउन हो जाए तब उसके बाद ही इसको यूज़ करना है, या फिर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी इसको यूज़ नहीं करना है। आपको जब भी ये अप्लाई करना है तो सिंगल टाइम में एक ही एलॉय को पहले वॉश करना है, एक ही एलॉय पे अप्लाई करना है, उसकी ब्रशिंग करनी है और उसको वॉश करना है। ऐसे नहीं कि चारों टायर को एक बार में लेनी है, ऐसे नहीं करना है। और सबसे मेन बात जो है, इसको जो आपको अप्लाई करना है ना, कंपनी से जो आपको एलॉय मिले हैं उसके ऊपर जो ओरिजिनल पेंट मिला है उसी के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपने बाय चांस बाहर से एलॉय का कलर चेंज करवाया या फिर एलॉय पेंट कराए हैं तो आप एक बार अपने पेंटर से सजेस्ट कर लें कि आपको ये व्हील क्लीनर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जब भी आप इसको अप्लाई करें तो 30 सेकेंड मैक्सिमम इसमें मेंशन है, साफ साफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा, मैक्सिमम 30 सेकेंड तक यूज करना है, इससे ऊपर आपको अप्लाई करके इस पे नहीं रखना है। और इस प्रोडक्ट की बातें कुछ जो मेरे को अच्छी लगी, सबसे पहला है एसिड फ्री है। एसिड फ्री प्रोडक्ट हमारे एलॉय व्हील्स या फिर गाड़ी के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत बेटर होते हैं। और साथ ही साथ एक खासियत और भी है इसकी, इसको हम व्हील और टायर दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल शैम्पू से हमारी टायर ढंग से क्लीन नहीं हो पाते, जैसे इसमें साफ साफ मेंशन है ब्राउन टायर हो रहे हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ब्लैक हो जाएंगे। और एक चीज़ इसमें अच्छी जो मुझे लगी है तो ये लिक्विड फॉर्म में, अगर देख सकते हो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब हम इसको स्प्रे करेंगे ना तो ये फॉर्म जनरेट करेगा और फॉर्म ही स्प्रेड करेगा इसके ऊपर। इससे हमें आसान पड़ता है और हमारे जो व्हील है उसके ऊपर थोड़ी टाइम रुकता भी है, जल्दी से नीचे नहीं बहता। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। अब करते हैं इसको अप्लाई और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। अब करते हैं इसको यूज़ कैसे करना। तो उसके लिए सिर्फ हमें एक ब्रश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब कुछ भाई में से ये भी पूछेंगे कि भाई ये कितना चल जाता है, हम कितनी बार इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अराउंड 680 ml की बोतल है, 700 की मान लो, 680 की बोतल है ml की। और तो इसको हम 4 बार इजीली यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ी के चारों एलॉयज के ऊपर। और अगर आप 3 से 4 महीने में एक बार भी व्हील की डिटेलिंग कर रहे हो, इससे ज़्यादा आपको नीड नहीं पड़ेगी। तो साल भर आराम से एक क्लीनर आपका चल सकता है। सबसे पहले करना है शेक, उसके बाद यहाँ पे हम स्प्रे पे लगा देंगे इसको, स्प्रे पे ये ना। सबसे पहले जो हमें अप्लाई करना है वो करना है एलॉयज के ऊपर। जो ब्रशिंग करनी है वो एलॉयज के ऊपर करनी है। ये हो चुकी है हमारी क्लीनिंग पूरी। अब इसकी करेंगे हम वॉशिंग। तो भाई हो चुकी है अपनी क्लीनिंग कंप्लीट। रिजल्ट काफ़ी ठीक रहा है इसका। अगर आप देख सको तो यहाँ पे देखो, कहीं पे भी कोई भी वाटर मार्क्स नहीं रहा। मैंने आपको रफली करके दिखाया है। वैसे अंदर करने के लिए दूसरा ब्रश आता है जो कि अंदर चला जाता है, मेरे पास वो है, पर मैंने अभी आपको बाहर से आइडिया लग जाए क्लीनिंग क्या है इसकी और कितने इसने वाटर मार्क्स हटाए हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बार से करके दिखाया है, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ पे पहले सारे वाटर मार्क्स थे, हार्ड वाटर मार्क्स, जो वॉशिंग से भी नहीं जा रहे थे। अब मैं एक चीज़, और टायर की बात करें तो टायर में भी काफ़ी ब्लैकनेस आई है। पहले काफ़ी वाइट सा हो रहा था। ये अराउंड 1 मिनट के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है साथ वेट में कुछ ज़्यादा ही क्लीनिंग दिखती है, इसलिए 1 मिनट हो गया है।
तो मैंने इसकी जब ये थोड़ा ड्राई हो गया उसके बाद ही मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। अगर कोई भाई टर्टल का ये व्हील एंड टायर क्लीनर लेने की सोच रहा है तो मैं उसको एक सजेशन दूंगा। पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने 3 बेस्ट व्हील क्लीनर को लेके एक कंपैरिजन करा हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसको जरूर देख लें टर्टल वैक्स व्हील एंड टायर क्लीनर को परचेज करने से पहले। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।